अगले नंबर क्वेश्चन को करके देखो सारे बच्चे। ये कह रहा है कि परीक्षा में अंकों का औसत 40 पाया गया। 100 छात्रों के अंकों को 90 से 60 कर दिया। एक बच्चे के नंबर 30 कम, ऐसे ऐसे 100, तो 3000 और ये 6, तो 6 से काटेगा तो, और 5 गुना 100, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए भैया। टाइप नंबर 8, कैलकुलेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टाइप। अब बड़ा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे कैलकुलेशन में, नंबर सिस्टम में, प्रैक्टिस क्लासेस में, जैसे प्रॉफिट लॉस में, इस तरीके की कैलकुलेशन में बड़े काम आती है ये चीज। तो थोड़ा सा गौर करके सुनिएगा आज की क्लास को, बहुत बढ़िया क्लास। इसने कहा 6 स्टूडेंट का एवरेज है 50, दो स्टूडेंट का एवरेज हो गया 51, और बाकी दो का एवरेज हो गया 55। सभी का मिलाकर एवरेज आपको बताना है। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा। आराम से समझो, बस पेन को भी छोड़ दो। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 6 और एवरेज हो गया 50। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2 और एवरेज हो गया 51। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2 और एवरेज हो गया 55। तो ये 6 बच्चों का टोटल, ये 2 बच्चों का और ये 2 बच्चों का, तो 10 बच्चों का टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 10। ये सारा कटकर 300, 400, 500, 512/10 और 512/10 है, तो 51 पॉइंट 51 पॉइंट। अब ऐसे नहीं लिखना, नहीं, ये एक जनरल तरीका है। अब सुनो मेरा क्या कहना है। अब आंसर तो आएगा। अब ध्यान से समझना, 3 पैटर्न है। ये क्वेश्चन जब अकेला पैटर्न चलेगा समझ में आएगा, दूसरा पैटर्न चलेगा समझ में आएगा, तीसरा पैटर्न आते ही तीनों में उथल पुथल बचेगी कि सर ने कब किसको रखा 0, कब किसको रखा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। एक आया 6 बच्चों का एवरेज, 2 बच्चों का एवरेज, 2 बच्चों का, सभी का मिलाकर एवरेज निकालना है। मिलाकर चीज निकालनी है, ओवरऑल चीज निकालनी है। तो जो सबसे छोटा नंबर है ना एवरेज में, उसको मान लो कि भाई मिलाकर 50 से कम तो आएगा ही नहीं। मिलाकर संख्या 50 से कम तो नहीं आएगी, क्योंकि जब यहां भाई 6 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनकी जेब में 50-50 रुपए हैं, 2 बच्चे ऐसे बैठे जिनकी जेब में 51 रुपए है, और 2 बच्चे ऐसे बैठे जिनकी जेब में 55 रुपए है। तो क्या किसी के पास भी 50 से कम वैल्यू है? तो मिनिमम 50 का तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बोलो हाँ ना। कहने का मतलब 50 का तो एवरेज ही है। अब मैं सिर्फ ज्यादा पर कहा हूं, ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है और ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है। ये संख्या 50 50 से कितनी ज्यादा है 5। सिर्फ ज्यादा पर काम करना है। तो 6 गुना, एक बच्चे के पास 0 रुपए ज्यादा है। ऐसे ऐसे कितने बच्चे 0, एक बच्चे के पास 1, तो ऐसे ऐसे, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया। एक बच्चे के पास ऐसे ऐसे, तो ऐसे कितने हो गए
10 डिवाइडेड बाई सभी से भाग देंगे। इधर अगर एवरेज लिखा है तो इधर भी तो एवरेज लिखना है। तो 6 और 2 8 और 2 तो 12/10 है। 12/1 जीरो आई तो एक डिजिट, जहां एक आया वहीं पर तो 1.2 और 1.2 का मतलब 51.2। नोट करो इसी बात। कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। देखो मिनिमम जो नंबर था वो लिख लिया मैंने यहाँ 50। अब हमने देखना 50 से ज्यादा कितना है, सिर्फ ये ज्यादा वाली कैलकुलेशन है। तो ये संख्या 50, मैंने सबसे छोटा जो नंबर है ना उसको 0 मान लेना एक बार के लिए। तो ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है 1, तो ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है 5। अब देखो 6 गुना 0 0, 2 गुना 1 तो यहाँ 2 तो ज्यादा यहाँ हो गए, प्लस 2 गुना 5 10, 10 ज्यादा यहाँ हो गए, तो 12 रुपए ज्यादा है मेरे पास। और बच्चे कितने हैं तो 1.2 रुपया और ज्यादा है। वो एवरेज उस पे ले जाओ ना भाई, बच्चों के रुपए वाले पे ले जाओ कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 1-1 रुपया ज्यादा था, तो टोटल तो 2 रुपए हो गए ना। 2 बच्चे ऐसे जिनके पास 5-5 रुपए ज्यादा है, तो टोटल तो 10 रुपए हो गए ना। 5 रुपए एक बच्चे पर, 5 रुपए एक बच्चे पे, 10 रुपए वो 2 रुपए वो, तो 12 रुपए ज्यादा हो गए। 12 रुपए को 10 हिस्सों में तोड़ूंगा तो 1.2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 51 पॉइंट। चालीस विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज 36.2 है। एक विद्यार्थी है जिसका एवरेज 42.3 है। एक और बच्चा है जिसका एवरेज 39.7 है। और एक और बच्चा है जिसका वजन 39.5 है। तो सभी के सभी का मिलाकर एवरेज बता दो कितना है। सभी के सभी का मिलाकर एवरेज बता दो जी कितना है। तो औसत बताना है, तो औसत में सबसे छोटा नंबर देखो कौन है। तो मेरा ये कहना है कि 36.2 तो एवरेज होगा ही होगा, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। बोलो यहां तक बात सबको क्लियर है क्या? 36.2 तो है ही, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैंने कहा 36 पॉइंट, इससे कितना ज्यादा है 6.1, इससे कितना ज्यादा है 3 पॉइंट, इससे कितना ज्यादा है 3.3। 36.2 से कितना ज्यादा, 36 से 3 ज्यादा, 2 से 5 ज्यादा, 36 से 3 ज्यादा, 2 से 3 ज्यादा, यानी ज्यादा ज्यादा लिख लिया। सिर्फ ज्यादा पे कैलकुलेशन करना है मेरे को। तो 36.2 तो है ही है, यानी 36.2 से कितना ज्यादा है 0। अब देखो 40 इंटू 0 0, 1 गुना 6.1 तो 6.1 प्लस 1 गुना 3.5 3.5 प्लस 1 गुना 3.3 तो 3.3 डिवाइडेड बाई सारे नंबर्स 40 41 42 43 डिवाइडेड बाई कितने नंबर, क्या समझ पा रहे हैं? तो 6 और 3 9 और 3 12, ये आ जाएगा 12.9 को किससे भाग देना है 43 से, 43 से 129.3 और 36.2 में 0.3 जुड़ेगा
यानी इसको अगर मैं काटूंगा, तो ये बन गया 0.3 और 36.2 में अगर 0.3 जुड़ेगा पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 74। ABC 3 खिलाड़ी हैं, इनका अनुपात दे रखा है, खिलाड़ियों की संख्या है 4, 5, 7। हम इसने कहा कि 29, 23 और 31, 29, 23 और 31। तो अब बताना है, 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 29 रन बनाए, 5 खिलाड़ियों ने 23 रन बनाए, 7 खिलाड़ियों ने 31। देखो वैसे तो एक खिलाड़ी ने बनाए 29, ऐसे 4 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ने बनाए 23, ऐसे 5 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ने बनाए 31, ऐसे 7 खिलाड़ी, डिवाइडेड बाय 5, 4, 9 और 7, 16। लेकिन इसकी गुणा करना महाभारत है, फिर बड़े नंबर को जितना गुणा करेंगे उतना मुश्किल है। ये सबसे आसान तरीका होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है ना, उतना तो एवरेज आएगा ही आएगा, उससे कुछ न कुछ ज्यादा ही आएगा। बोलो हाँ या ना। ये संख्या 23 से कितना ज्यादा है? ये संख्या 23 से कितना ज्यादा है? 4 गुना 6, 24। 5 गुना 0, 0। 7 8 कुछ भी 56 डिवाइडेड बाई 5 4 9 और 7 16। दिमाग चलाओ, 56 में 4 जोड़ दो 60, 60 और 20 80, 80 को 16 से भाग दिया तो 23 और 5। देखो गुणा भाग बिल्कुल आसान हो जाता है इससे। कंसेप्ट समझ में आया? सबसे छोटे वाले नंबर को 0 मानना है और बात खत्म कर देनी है। आओ इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाओ। एक आदमी ने 50 रुपए प्रति कमीज की 13 कमीज, 13 शर्ट, 60 रुपए की 15 पैंट, 12 जोड़ी जूते, 65 रुपए। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य है। एवरेज प्राइस कितना है? 50 प्लस 50 से कितना ज्यादा? 50 से कितना ज्यादा? 13 गुना 0, 0। 15 गुना 10, वही रखियो है अंदर ही। हाँ प्लस 12 गुना 15, 180 डिवाइडेड बाई 13, 12, 25, 15, 40। अगर दिमाग चलाओगे तो ये 330/40 है।
0 से 0 8.25 है। ये सारा कट कटा कर आंसर आ जाएगा 58 आंसर आ जाएगा 58.25। एक कक्षा में लड़कियों का परीक्षांतों का औसत 85 है, लड़कों का इतना है। लड़कियां और लड़के, गर्ल्स 4 बॉयज 5, ये 85 और ये 87। प्लस तो ये संख्या 85 से कितना ज्यादा है? 4 गुना 0 0, 5 गुना 2 डिवाइडेड बाई 5 और 4 है तो 1.86.1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इनमें तो फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो सबसे छोटे वाले को 0 मान लिया और आगे बढ़ गए। पॉइंट क्लियर है? अब आता है इसका नेक्स्ट पैटर्न। 77 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 77 नंबर। 9 आंकड़ों का औसत 87 है। पहले 5 आंकड़ों का 79, पहले 5 संख्याओं का 79, अगली 3 संख्याओं का 92, अगली 3 संख्याओं का 92, उस 9वां आंकड़ा 1 का बताना है। यदि फाइनल 9 के 9 का कितना हो जाए? 87 हो जाए। ये आपको देखना है। ठीक, देखो अब क्वेश्चन आपको समझा रखा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पहली पारी में 23 रन बनाए, अगली पारी में 28 रन बनाए, उससे अगली पारी में 17 रन बनाए, अगली पारी में कितने बनाए कि औसत 25 हो जाए? औसत 25 हो जाए। फाइनल गिवन था ना, फाइनल 25 हो जाए। ये नंबर कितना हो कि फाइनल 87 हो जाए? याद आया? तो हमने क्या किया था? फाइनल 25 बनाना भाई, बताओ भाई। इसमें प्लस दो, कहने का मतलब मेरा ये है, जब मुझे फाइनल वैल्यू गिवन हो कि फाइनल 25 से हो जाए, फाइनल 25 से हो जाए, तो मुझे सारी चीजों को फाइनल के बराबर करना होता है। पिछले क्वेश्चन में तो मुझे फाइनल निकालना था, इस क्वेश्चन में फाइनल फिक्स कर दिया कि फाइनल इतना हो जाए, तो मुझे सारी चीजों को फाइनल के बराबर करना है। तो जैसे किस्म से ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि एक बच्चा है 79, दूसरा भी 79, तीसरा भी 79, चौथा भी 79, पांचवा भी 79, 92, 92, 92 और ये बच गया 9वां बच्चा। और इन सबका एवरेज कितना हो जाए? और सबका एवरेज 87 हो जाए। तो इसको 87 बनाने के लिए क्या कर दिया? इसमें भी
इसमें भी, इसमें भी, इसमें, इसमें और इसमें और इसमें। याद आ गया? अब इसी कैलकुलेशन के लिए 8 कितनी बार आएगा? तो 8 कितनी बार आ गया? तो फाइनल जब 87 हो जाए, फाइनल 87 हो जाए तो 87 तो मानना ही मानना है, उसके बाद देखना है क्या करना है। 87 तो मानना ही मानना है, उसके बाद देखना है क्या करना है। 87, इसको भी 87 बनाना है, इसको 87 बनाना है। जब फाइनल गिवन हो, 87 बनाने के लिए मुझे एक संख्या में कितना जोड़ना पड़ा, तो ऐसे ऐसे कितनी संख्या है, तो 40 तो यहाँ जुड़ गया मेरा। एक संख्या से कितना घटाना पड़ा, तो ऐसी ऐसी कितनी संख्या है, तो कितना हो गया, डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, जितने भी नंबर है 1। 40 माइनस 15 25, इसमें 25 जोड़ दो, 25 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 100। अब इस बात को ऐसे लिखा, क्रिकेट प्लेयर वाला क्वेश्चन समझ आया? उसी बात को मैंने बस अपनी क्या है माइनस का 4 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा। फाइनल गिवन हो तो सबको फाइनल के बराबर बनाना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती अगर ध्यान से सुन लिया तो बात। ये इसका दूसरा पैटर्न है। एक पैटर्न वो होता है ऊपर ऊपर की सारी संख्या दे देंगे, फाइनल बनानी है, फाइनल बनानी है तो सबसे छोटे को 0 मान लो। फाइनल गिवन है तो सबको फाइनल के बराबर बनाओ, सबको फाइनल के बराबर बनाओ। क्रिकेट प्लेयर की टाइप याद करो। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो, 79 नंबर क्वेश्चन करके देखो। ओवरलैपिंग में सोचना है। इस ऑफ ओवरलैपिंग we do process in reverse, we do process in reverse। ओवरलैपिंग में उल्टा सोचना है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको आइडिया लगेगा, फिर अगले 4-5 क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। ये 3 पैटर्न होते हैं। अब उसी पे कितने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस को हैंडल कर लो। जैसे अगर नंबर क्वेश्चन हैंडल करवाता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 80।